नमस्कार, मैं एलआर सैनी, सीनियर टीचर मैथ्स। मेरे यूट्यूब चैनल मिशन मैथ्स एंड साइंस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 13 सांख्यिकी की प्रश्नावली 13.2 के उदाहरणों को हल करेंगे। उदाहरण है, किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्या निम्नलिखित है: 2, 6, 4, 5, 0, 2, 1, 3, 2, 3। 10 मैचों में इस प्रकार से विकेट लिए गए हैं। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक में सबसे जो बड़ी बारंबारता होती है वही उसका बहुलक होता है, अर्थात जो संख्या ज्यादा बार आती है वही उसका बहुलक होता है। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए इसकी बारंबारता सारणी बना लेते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसकी बारंबारता सारणी बना लेते हैं। xi में सबसे छोटी 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, 5 और 6। ये xi हो गया। उसके बाद में fi। ये fi 0 एक बार आ रहा है तो इसकी बारंबारता 1, और 1 भी एक बार आ रहा है तो इसकी बारंबारता भी 1 हो जाएगी। 2, 1, 2, 3 बार आ रहा है तो 2 की बारंबारता 3, 3, 1 और 2 बार आ रहा है तो इसकी बारंबारता 2, और 4, 4 की बारंबार 4 भी एक बार तो इसकी भी 1, और 5 भी एक बार तो इसकी बारंबारता 1, और 6 भी एक आ रहा है तो इसकी बारंबारता 1। इनका योग हो गया 1, 2, 3, 5, 3, 8, 9, 1, 10। 10 मैच हो गए। तो यहाँ सबसे बड़ी बारंबारता, सबसे बड़ी बारंबारता तीन है, जिसके संगत चर का मान चर का मान 2 है, 2 है। इसीलिए बहुलक बराबर हो जाएगा 2। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। परिवार की माप x और परिवारों की संख्या f। 1 से 3 में 7, 3 से 5 8, 5 से 7 2, 7 से 9 2 और 9 से 11 1। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे बड़ी बारंबारता देखते हैं। तो लिखें, तो सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ
सबसे बड़ी बारंबारता, सबसे बड़ी बारंबारता 8 है, जिसके संगत विचर का मान मान 3 से 5 है। तो बहुलक बराबर, बहुलक का सूत्र लगा देंगे, बहुलक L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। मान रख लेंगे L बराबर होता है विचर की निम्न सीमा जो कि 3 है। L बराबर होता है विचर की निम्न सीमा। F1 सबसे बड़ी बारंबारता जो कि 8 है। F0 सबसे बड़ी बारंबारता के आगे वाली 7। F2 सबसे बड़ी बारंबारता के बाद वाली 2। और H होता है वर्ग अंतराल जो कि 3 से 5 2 है। मान रख देंगे इसमें। तो बहुलक L की जगह 3 प्लस F1 की जगह 8, F0 की जगह 7 बटे 2 गुणा F1 की जगह 8, F0 की जगह 7 और F2 की जगह 2 और गुणा H की जगह 2। तो ये हो गए 3 प्लस 8 में से 7 माइनस किया 1 बटे ये हो गए 8 दूनी 16 और माइनस के हो गए 9 और गुणा में हो गए 2। थ्री प्लस 2 एकम 2 और 16 में से 9 माइनस किया तो 7। 2 को 7 से डिवाइड कर देते हैं, ये 2 और इसको 7 से डिवाइड कर देते हैं, भाग नहीं जा रहा है पॉइंट, ये 0 आ गया तो 7 दूनी 14 बच गए 6, 0 7 8 56 बच गए 4, 0 7 5 35 7 6 42 तो 7 6 42 का निकटतम है तो ये हो जाएंगे 6। तो ये हो गए 0.286। ऐड कर लिया इसको तो 3.286। तो आंकड़ों का बहुलक हो गया, आंकड़ों का बहुलक बराबर 3.286 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की एक परीक्षा में 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का बंटन उदाहरण की सारणी 13.3 में दिया गया है। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, साथ ही बहुलक और माध्य की तुलना कीजिए और इनकी व्याख्या कीजिए। 2 सवाल ज्ञात करने हैं, पहले इनका बहुलक ज्ञात करेंगे और फिर बाद में इनका माध्य ज्ञात करेंगे
और फिर इनकी तुलना करेंगे। तो सबसे पहले इसका बहुलक ज्ञात करते हैं। सॉल्यूशन करते हैं इसका बहुलक ज्ञात करते हैं। तो बहुलक में सबसे बड़ी बारंबारता, सबसे बड़ी बारंबारता 7 है। ये 7 है, जिसके संगत विचर का मान 40 से 55 है। इसीलिए बहुलक बराबर हो जाएगा L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L संगत विचर की लोअर लिमिट, निम्नतम सीमा 40। F1 सबसे बड़ी बारंबारता 7। F0 बड़ी बारंबारता से पहले 3 और F2 बड़ी बारंबारता के बाद वाली 6 और वर्ग अंतराल H का मान है 10 से 25, 40 से 55 तो हो गया 15। मान रख देंगे। तो बहुलक बराबर L की जगह 40 प्लस F1 की जगह 7 माइनस F0 की जगह 3 बटे 2 गुणा 7 माइनस 3, F1 की जगह 7, F0 की जगह 3 और F2 की जगह है 6 और गुणा H की जगह 15। 40 प्लस 7 में से 3 माइनस किया 4 और गुणा हो गए 15 बटे ये हो गए 7 दूनी 14 माइनस 3 माइनस के 3 और माइनस के 6 हो गए माइनस के 9। ये हो गए 40 प्लस ये हो गए, मल्टीप्लाई कर दिया इनको तो ये हो गए 60। 4 को 15 से मल्टीप्लाई कर दिया 60 और 14 में से 9 माइनस किया तो बच गए 5। 5 एकम 5, ये 12 से काट के इसको तो 40 प्लस 12 तो ये हो गए 52। तो इनका बहुलक आ गया 52, 52। अब इसका माध्यक ज्ञात करते हैं। तो पग विचलन विधि द्वारा इसका माध्यक ज्ञात करते हैं। पग विचलन विधि द्वारा, पग विचलन विधि। सारणी बना देते हैं पग विचलन विधि की। तो Fi Xi और Ui इज इक्वल टू Xi माइनस A बटे H और Fi और
UI। माध्यमान ज्ञात कर लेते हैं। 10 और 25 का 35, 35 का माध्यमान आ जाएगा 17.5। 25 और 40 65, 65 का मध्यमान आ जाएगा 32.5। 15 15 का वर्ग अंतराल है इनमें, तो 15 15 जोड़ दें, 17.5 में 15 जो 32.5, इनमें 15 जोड़ दिए तो 47.5, 15 जोड़ दिए तो 62.5, और इसमें 15 जोड़ दिए तो 77.5, और इसमें 15 जोड़ दिए तो ये हो गए 92.5। ए बराबर एक्स में बीच वाला अक्षर ये मान लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 62.5 मान लेते हैं, 62.5, और वर्ग अंतराल है इनमें 15। 62.5 के सामने 0, इधर -1 -2 और -3, इधर +1 और +2। सिग्मा एफ आई ज्ञात कर लेते हैं। सिग्मा एफ आई इक्वल टू 6 दूनी 12, 6 × 18 और 25 और 3 28 और 2 हो गए 30। सिग्मा एफ आई का मान हो गया 30। एफ आई यू आई ज्ञात कर लेते हैं। 3 दूनी हो गए -6, और ये हो गए 2 -6, और 7 एकम 7, ये हो गए 0, 6 एकम 6, और 6 दूनी हो गए 12। सिग्मा एफ आई यू आई इक्वल टू हो गए, माइनस के हो गए 6 दूनी 12 और 7 19, माइनस के हो गए 19 और प्लस के हो गए 18, तो माइनस का बच गया 1, तो माइनस का 1। पद विचलन विधि द्वारा माध्य x बार बराबर होता है a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई इंटू एच। ए का मान है 62.5, ये 62.5 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई का मान है -1, ये -1, और ये मान है 30, ये मान 30, और एच का मान है 15। काट दिया, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो ये हो गए 62.5 प्लस ये बच गए माइनस का 1/2, तो 60.5 1/2 0.5, तो ये हो गए 62। तो माध्य हो गया 62। अब टिप्पणी करेंगे कि उनका जो बहुलक प्राप्त हुआ वो हुआ 52। तो अधिकतम या सर्वाधिक विद्यार्थियों ने के प्राप्तांक बराबर 52 तथा औसत, मध्यमान का मतलब होता है औसत विद्यार्थियों के प्राप्तांक
62 है आंसर।